अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मेरा नाम करीम रेगिस्तान वाला है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला सरकार से है। मैं पिछले 2.5 सालों से रेहान फाउंडेशन में बतौर अप्रेंटिस काम कर रहा हूँ और यहाँ पे काम के साथ साथ सीख भी रहा हूँ। और आज रोज़ाना की बुनियाद पर हम इंटरव्यू सेशन करते हैं और आज भी एक इंटरव्यू सेशन में एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आइए मिलते हैं और इससे बातचीत करते हैं। और हमारे गेस्ट का नाम है सरफराज एजुकेशन वाला। और अब इनके बारे में हम जानेंगे, इसकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इसकी स्कूलिंग के बारे में जानेंगे और इसके ख्वाबों के बारे में जानेंगे, इसकी जो मिशन है इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम करीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। और मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं ताकि हमारे नाज़रीन जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ये शुक्रिया की कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरफराज एजुकेशन वाला और मैं लाड़काना का ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। और मुझे यहाँ पे रेहान कॉलेज में आए हुए 1 महीना हो चुका है। और मुझे यहाँ पे रेहान कॉलेज का मेरी आपी ने बताया था, जो कि पेशावर में रहती हैं। वो सर रेहान को फॉलो करती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये सर रेहान है और इन्होंने यही सिखा रहे हैं और इन्होंने कॉलेज भी निकाला है। तो मैंने इंटर क्लियर की हुई थी अपने गांव से। तो मैं इंटर क्लियर करने के बाद फारिग अपने घर के काम वगैरह करता था, तो बैठा हुआ था। तो जैसे ही आप ही ने मुझे बोला तो मैंने सर रेहान की वीडियोस वगैरह देखी, तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया। तो मैंने भी फिर कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे आया, पहले मैं कोरंगी कैंपस में था। तो 3-4 बाद वहाँ रहने के बाद बेसिक कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। और उसे सीखने के बाद मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है अलावर कैंपस में, और यहाँ पे आके मैंने कुछ अच्छा खासा सीख लिया है। और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सरकार भाई। जैसे कि आपने बताया कि मैंने इंटर पास किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपके जो तालीम है, बुनियादी तालीम और जो तक तक आपने कहा कि तालीम हासिल की और इन पर काम पर किया, मैं आपसे इसके बारे में मैं सबसे पहले सवाल करूँगा कि सरकार भाई आपने अपनी इंटर तक की तालीम कैसे हासिल की और कहाँ पर की, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, मेरी इंटर की तालीम जो है, मेरा वहाँ पे लाड़काना से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक शहर है नसीराबाद, वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ पे पहले मैंने हाई स्कूल में मैट्रिक की, वहाँ पे नसीराबाद हाई स्कूल वो इसका नाम उनका, वहाँ पे मैट्रिक की है मैंने। फिर नसीराबाद डिग्री कॉलेज से मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की, कौन से स्कूल से? एक मिनट पास कर। जी, तो मैंने अपनी बुनियादी तालीम, मेरा एक गाँव है मियांदाद चीन नाम है उसका, ठीक है, उधर मैंने 5वीं तक क्लासेस ली। उसके बाद मैं हाई स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ, हाई स्कूल नसीराबाद हाई स्कूल। फिर उसके बाद मैंने नसीराबाद डिग्री कॉलेज से इंटर किया हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप मतलब की तालीम में कैसे थे और आपकी कैसी तालीम रही, आप बाकी बच्चों में से ये तालीम में कितने नंबर आगे थे, कितने नंबर पीछे थे, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी माशाल्लाह, मैं 5वीं क्लास तक तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। उधर का मैं सबसे मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टूडेंट था, जो कि मैं बहुत उसमें अच्छा था करने में। लेकिन जैसे ही मैं हाई स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ और मेरा थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरा ध्यान चीज़ों में अटकता गया, वो ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा पीछे चला गया। और माशाल्लाह से इंटर के बाद तो मैं बस 11 इंटर के तो मैंने बस एग्ज़ाम दिए हुए हैं, और उधर की मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हुई। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि आपने बताया रेहान कॉलेज के बारे में, तो रेहान कॉलेज के बारे में आपको
कैसे पता लगा, और रेहान कॉलेज में आने का आपका क्या मकसद है, के बारे में बताएगा। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इंटर क्लियर करके मुझे एक साल हुआ है, मैं घर पे फारिग बैठा था, तो मेरी आपी पिशावर में रहती है आर्मी कैंप में। उनके हस्बैंड आर्मी में हैं, तो उन्होंने सर रेहान को फॉलो किया हुआ था, तो उनकी सर रेहान की फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देखती रहती थी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये सर रेहान है, ये एआई के स्कूल चलाते हैं, तो आप भी चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैंने सर रेहान की वीडियोस वगैरह देखी, सर का मिशन देखा, तो मुझे भी इंटरेस्ट पड़ा, तो मैंने भी फिर यहाँ पे आके कराची फुरंगी कैंपस में दाखिला ले लिया। और मेरा आगे जाके प्लान यही है, सर रेहान अल्लाह वाला के मिशन को फॉलो करूंगा मैं। आगे जाके मैं भी एआई सीख के उसको आगे बढ़ाऊंगा और अपने गांव तक लेके जाऊंगा, यहाँ किसी शहर में एआई सिखाऊंगा मैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मैंने भी सर रेहान की वीडियो देखी, मेरी आपी ने, और उस वीडियो का लिंक भेजा। वो आपने पहले बताया था, तो आपने उस वीडियो में कौन सी ऐसी बात सुनी कि आप यहाँ पर आ गए। जैसे आपने बताया, मैं सबसे पहले कोरंगी कैंपस में आया, तो वहाँ पे आपने कितने दिन गुजारे, और वहाँ पे आपको कैसा माहौल मिला, उसके बारे में ज़रा बताएं। फिर आप इस वक्त मुनवर कैंपस में मौजूद हैं, फिर उसके बारे में ज़रा बताएं। तो वहाँ पे कैसा माहौल मिला है, यहाँ उसके बारे में ज़रा बताइए। जी, तो मैं कोरंगी कैंपस में आया, मेरे ख्याल से तकरीबन मैं वहाँ 3-4 दिन रहा हूँ। माशाल्लाह से वहाँ के बच्चे, माहौल बहुत ही अच्छा था। बस वहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं चीज़ों की कमी थी, वहाँ पे नेटवर्क वगैरह स्लो थे और थोड़ा पानी का इशू होता था। लेकिन माशाल्लाह से वो मेरे ख्याल से अब ठीक हो चुका है उनके लिए। अब वो जो बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह से बहुत तारीफें कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ सेटअप हो गया है। और जो यहाँ पे आने की बात है, तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं माशाल्लाह से। और मुझे यहाँ पे जब मैं आया था, तो मेरे ख्याल से पानी यहाँ का बहुत खारा था, तो वो पानी भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो चुका है। और माशाल्लाह से यहाँ पे सब कुछ सेट है, मुझे यहाँ पे कोई मसला वगैरह नहीं है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे सारे जो बच्चे हम रहते हैं यहाँ पे मिलके, वो भी सारे दोस्ताना हैं। कोई किसी चीज़ की टेंशन फिक्र वगैरह कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से सब कुछ सेट है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त। आपने क्या नई चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं रेहान कॉलेज में आने के बाद, आपके एक वक्त, 1 महीने के वक्त में। जी, जैसे कि यहाँ पे सबसे आके मैंने पहले चैटजीपीटी यूज़ करना सीखा है, फिर चैटजीपीटी की पोस्ट बनाना सीखी है माशाल्लाह से, फिर उसके बाद मैंने कैनवा पोस्ट बनाना सीखी है, फिर उसके बाद कॉल एनी करना सीखा है। और जैसे कि अभी हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे ही इंटरव्यू देना और लेना कुछ का तरीका सीखा है, स्ट्रीम यार्ड यूज़ करना सीखा है। और माशाल्लाह से ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आके 1 महीने के अंदर सीखे हैं। इससे पहले ये मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और जैसे आपने बताया कि ये कॉल करना सीखी और चैटजीपीटी यूज़ करना सीखी, तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगी। जी, मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कॉलोनी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बात करूँ और कॉलोनी से बातें करूँ इंग्लिश में वगैरह, फिर कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश इम्प्रूव मेरी हो। फिर बाद में इंशाल्लाह मैं इंग्लिश सीखूंगा और इंग्लिश भी अपनी इम्प्रूव करूंगा, तो इसलिए कॉलोनी मुझे ज़्यादा बेटर लगता है सबसे। बाकी अच्छा, देखा जाए बाकी देखा जाए तो वैसे चैटजीपीटी सबसे बेटर है, क्योंकि उससे जो भी चीज़ पूछो वो उसी का जवाब दे देता है। कारोबार के हिसाब से हो, बिजनेस के हिसाब से हो, या आपके घर के हवाले से हो, या आपकी तबीयत के हवाले से हो, किसी भी हिसाब से जैसे चैटजीपीटी से आप पूछें वो आपका हल निकाल के दे देगा। बहुत ज़बरदस्त। जैसे आपने कॉलोनी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और तो मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे कॉलोनी के साथ कितने सेशन किए हैं अभी तक, 1 महीने के अंदर।
जी, मैंने कॉलोनी के तकरीबन 7-8 सेशन कर लिए हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किए हैं। पहले मेरे ख्याल से मैंने कॉलोनी नहीं किया था, तो पहले इस कॉलोनी स्टार्ट नहीं किया था। तकरीबन अभी 1 हफ्ते के अंदर बीच में मेरी तकरीबन 10 दिन तक मेरी तबीयत भी खराब थी, तो उसके बाद हमारे ये टास्क स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें से मैंने अभी-अभी शुरू किया, तकरीबन 8-9 सेशन मैंने कॉलोनी के कर लिए हैं। अच्छा, जैसे आपने 8-9 सेशन कॉलेज के किए हैं, उसमें 8-9 सेशंस में आपने क्या सीखा? आपने में इंग्लिश में कुछ बेहतरी हुई? इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, लॉन्ग सेशन सीखने के बाद थोड़ी बहुत इंग्लिश में इम्प्रूविंग हुई है, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि बंदे को एक बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती हो तो वो एकदम से कॉलोनी से बात करे तो इंग्लिश सीख लेगा। ऐसे नहीं सीख सकता, कोई भी बंदा हो ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। तो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और खुद से भी कहूँगा, मैं बोलने की भी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलूँ, तो क्योंकि इंग्लिश बहुत चीज़ों में काम आती है, तो इसलिए उसमें ऐसे तो कोई नहीं सीख सकता, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़बरदस्त। और आपने तो चैट जीपीटी के बारे में बताया कि चैट जीपीटी में आपने की, तो आपने चैट जीपीटी से कोई ऐसा सवाल किया हो जो आपने आपके लिए बहुत बेहतर हो और आपको अच्छे से जवाब मिला हो? इसके बारे में ज़रा बताएँ। जी, आपसे पहली बात तो आप चैटजीपीटी से जो भी सवाल करेंगे माशाल्लाह से आपको उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा जवाब देता है। तो मैंने काफ़ी सारे सवाल उससे किए हुए हैं, तो लेकिन मुझे किसी का भी कोई गलत रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई भी उसको आप सवाल दें, आप उसको हल निकाल के देगा, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हल निकाल के वो देता है सवाल। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। सरफराज भाई, मुझे ये बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि आप अपने आप को एआई के ज़रिए अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं? और एआई आगे फ्यूचर में किस तरह से काम करेगी? इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, पहली बात तो एआई बहुत सी चीज़ें इन्होंने आसान कर दी हैं, ऑनलाइन के हिसाब से देखा जाए तो माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें ज़्यादा की हैं, क्योंकि दिनों का काम ये तकरीबन घंटों में करता है, घंटों का काम मिनटों में करता है, मिनटों का काम ये सेकंडों में करता है। तो आगे जाके ये माशाल्लाह मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ों में काम आने वाला है, तो इसलिए एआई आगे जाके बहुत काम आने वाला है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताएँ कि आपका क्या प्लान है आगे का? आप क्या करना चाहते हैं? या रेहान स्कूल के जो 4 साला प्रोग्राम है उसमें आप जुड़े रह के आप क्या बनना चाहते हैं? उसके बारे में ज़रा बताएँ। अ, आपका माइक बंद है या आवाज़ नहीं आ रही सरकार में? सॉरी, मेरा माइक बंद था, मैं ऐसे ही बोले जा रहा था, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो जी, सबसे पहले तो मैं सर रेहान के मिशन को फॉलो करूंगा, उनके ये एआई वाले सिस्टम को फॉलो करूंगा कि उनको आगे लेने की जाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आगे जाकर एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए फायदेमंद, और खास तौर पे पर तालीम के मैदान में कुछ नया और कुछ करना चाहता हूँ, ताकि बच्चों और नौजवानों को बेहतर सीखने का मौका मिल सके। बहुत ज़बरदस्त। आप क्या चाहते हैं अपने गाँव के, अपने इलाके के लोगों के लिए? आप यहाँ के 4 साल मुकम्मल करने के बाद आगे क्या ऐसा काम करोगे? एआई सीख कर क्या काम करोगे कि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले? जी, वो तो मेरे सीखने पे डिपेंड कर रहा है। माशाल्लाह से मेरे अभी 1 महीना हुआ है, अभी 4 साल पूरे माशाल्लाह से रहते हैं, तो इसलिए अभी 4 सालों में मैं माशाल्लाह जितना हो सके मैं सीखने की कोशिश करूँगा। तो जो-जो मैं सीखूँगा माशाल्लाह से देखूँगा, मैं उसे आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, तो मैं उससे माशाल्लाह परफेक्ट तरीके से सीखने की कोशिश करूँगा। फिर मैं वो सीखूँगा तो फिर देखूँगा, मैं अगर उसको कर सकता हूँ तो आगे मैं अपने गाँव के, शहर में या ऐसे में किसी में स्कूल भी मैं बना सकता हूँ एआई का, तो वो ला के उनको तालीम में दे सकता हूँ, सर रेहान के मिशन को फॉलो कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। आपने बताया रेहान कॉलेज के बारे में बताया। और अभी मैं आपसे एक और ये सवाल करना चाहूँगा कि आप रेहान कॉलेज और डिजिटल जो काम है एआई के अलावा कोई फिजिकल
कारोबार वगैरह उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है और उसमें आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी माशाल्लाह से फिजिकल काम तो यहाँ पे बहुत अच्छे हमने सीखे हैं, क्योंकि जो हमने घर पे कभी नहीं सीखा था वो यहाँ पे हमने सीखा है। पहली बात इधर के हम जो सारे स्टूडेंट रहते हैं वो मिलकर रहते हैं, दूसरी बात वो सारे काम अपने खुद ही करते हैं यहाँ पे हॉस्टल में। कपड़े धोना हो, खाना पकाना हो, या ओसो जी करना हो, ये हमने कभी, मैं थोड़े एक गांव से रहता हूँ ठीक है, लेकिन मैंने वहां पे ऐसे कभी खाना नहीं पकाया, कभी अपने कपड़े नहीं धोए, न ही कभी घर की सफाई की है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो मैंने यहाँ पे आके वो चीजें सीखी, मैंने यहाँ पे आके खाना पकाना सीखा है, यहाँ पे आके मैंने सफाई करना सीखा है, यहाँ पे आके मैंने कपड़े धोना सीखा है। यहाँ तक हम बाथरूम भी साफ करते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे। तो यही मेरे फिजिकल काम है, और किसी चीज में अभी तक तो फिजिकल कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, अगर देखेंगे आगे जाके होता है तो फिर वो देख लेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत ज़बरदस्त, ये भी अच्छे काम है, आपने खुद में करना सीख लिए हैं। और मैं आगे आपसे असल में जो बात पूछना चाह रहा था वो मैं पूछना चाह रहा था कि आप रेहान कॉलेज या डिजिटल एआई के अलावा, एआई के काम के अलावा अपने जो कोई कारोबार या अपने कोई गाँव में कोई कारोबार अपना है या उसके उसमें आपको क्या कोई इंटरेस्ट है, वो आप कोई करना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। जी नहीं नहीं माशाल्लाह से हम हैं, क्या कहते हैं, हम वहाँ पे जाके खेती बाड़ी करते हैं, हमारे वालिदैन भी खेती बाड़ी करते हैं, मेरे भाई भी खेती बाड़ी करते हैं। तो अभी तक हमारा कोई अपना कारोबार वगैरह नहीं है जो मैं चला सकूं, या आगे जाकर मैं ऐसे उससे पूछूं कि मुझे ये करना है। तो माशाल्लाह से यही पहले सीखेंगे, अगर एआई से मैं कुछ सवाल करूंगा मैं अपने मुस्तकिल के बारे में तो उन्होंने कुछ बताया तो देखेंगे, फिर आगे जाके कोई कारोबार कर लेंगे, लेकिन अभी कारोबार मेरा करने का कोई प्लान वगैरह नहीं है। अभी मेरा फुल फोकस एआई को सीखने का है, स्किल्स अपनी सीखूंगा, मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूंगा, फिर आगे जाके देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त, खेती बाड़ी करना भी एक अपना काम ही है, अपनी मेहनत है माशाल्लाह, कोई बुरा काम नहीं है और हम भी करते हैं। और अब मुझे ये बताएं, मैं चाहता हूँ आप आखिरी में आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहें रेहान कॉलेज के हवाले से या इनके हवाले से और नौजवानों के लिए, तो आप कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं, फिर हम अपने इंटरव्यू को इनकी तरफ ले जाएंगे। जी मेरा पैगाम तो यही है कि सारे बच्चे जो नौजवान हैं अभी 18 से 22 साल के एज के अंडर हैं, तो वो माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि वो रेहान कॉलेज को ज्वाइन करें पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे यही माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। वो आएंगे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे फिजिकली भी काम सीखेंगे और ऑनलाइन करने के काम भी सीखेंगे। तो वो सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे तो माशाल्लाह उनको फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर में एआई का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि माशाल्लाह से स्टूडेंट आए और जो बच्चे नौजवान हैं, क्या कहते हैं, 18 की 20 साल के एज में हैं, वो आए और रेहान कॉलेज को ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम अब अपने वीडियो को इस प्रोग्राम के साथ एंड करेंगे। और नादरीन हमारे साथ मौजूद थे हमारे प्यारे भाई फरहान एजुकेशन वाला, और उन्होंने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करना। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सलीम भाई।